तो स्टूडेंट आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि f ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 7 के इक्वल है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हो मतलब कि f ऑफ 1 आपके पास 3 इंटू 1 प्लस 7 करके ये आपके पास 10 आ जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू को 2 ले लेते हो तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 7 करने पे आपके पास ये 13 आ जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू को 3 ले लेते हो तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 7 ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो है f ऑफ x की वैल्यूज़ आ जा रही हैं। तो ऐसे ही सो ऑन हम बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें जो x है हमारा, इसका मतलब x इसमें हमारे पास एक डोमेन की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक डोमेन है हमारे पास। जो f ऑफ x है वो हमारे पास रेंज या फिर इसको हम कोडोमेन भी बोल सकते हैं, कोडोमेन या फिर रेंज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम इमेज का नाम भी दे देते हैं कि ये इसकी इमेज है डोमेन की। तो इसका मतलब जो x हमारे पास है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू हम अगर पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आएगी। इसका मतलब जो f ऑफ x है वो एक डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट फंक्शन। और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ 3x प्लस 7, ये इस x का फंक्शन है, या फिर f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम एक डायग्राम की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमने x ले लेना है और यहाँ पे f ऑफ x। तो हम x जो कि हमारे पास एक डोमेन का काम कर रहा है और f ऑफ x जो कि रेंज का काम कर रहा है, इसकी वैल्यूज़ लेते हैं हम। 1 पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 10 आई है, और जो 2 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू 13 आई है, और 3 पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 16 आई है। तो इसका मतलब 1 है जो वो डोमेन हमको जो है 10 रेंज देती है, और 2 पुट करने पर हमारे पास 13 आता है, और 3 पुट करने पर हमारे पास 16 आता है। तो ये ऐसा हम एक फंक्शन के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से यहाँ पे हर एक एलिमेंट ऑफ x का जो रिलेशन विद एवरी एलिमेंट ऑफ f ऑफ x के साथ है। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 का नाम देते हैं। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। तो हमको एक पहली टाइप के बारे में पता चल गया कि हमारे पास 1 1 फंक्शन है। बट देखो 1 1 समझने से पहले हमको ये बात भी जानना जरूरी है कि कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी इक्वेशन अगर हमको दी गई हो वो पहले फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने ये वाला 1 1 फंक्शन लिखा है, तो देखो ये 1 1 है, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये फंक्शन होगा कि 1 की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 10 आता है, 2 की वैल्यू पर 13, यानी कि डोमेन एंड रेंज हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास सभी डोमेन है, इसको आप डोमेन का नाम दोगे और इसको आप रेंज का नाम दोगे। रेंज को आप कोडोमेन भी बोल सकते हो। बट अगर ऐसा हो आपके पास कि मान लो कि एक कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें हमारे पास x की भी वैल्यू हो और f ऑफ x की भी वैल्यू हो, तो x की वैल्यू मान लो हमारे पास 1 2 3 4 है, और यहाँ पे हमारे पास 10 13 16 या फिर कुछ भी 18 के बराबर है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो मान लो कि 1 पुट करने पर हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है, और 1 ही पुट करने पर अगर हमारे पास 13 भी आ जाए, मतलब कि किसी फंक्शन में अगर आप 1 पुट करो तो 10 भी हमारे पास उसकी रेंज आए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो इमेज है वो हमारे पास 10 भी आए और साथ में 13 भी आए। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इस तरह का कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा जिसमें हमारे एक एलिमेंट की 2 जो है रेंज आती हों, एक डोमेन की हमारे पास 2 रेंज आए। इस तरह का कोई भी रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि ये कोई गिवन रिलेशन हमको फंक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये तो हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। हमको समझ में आ गया एवरी एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ f ऑफ x। तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब इसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मैनी वन। अब हम मैनी वन फंक्शन के बारे में समझेंगे कि मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है। तो मैनी वन के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक f ऑफ x फंक्शन है जिसमें हमको दिया गया एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसमें हमने या क्या करेंगे, हम इसमें x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। अगर इसमें f की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है 1 स्क्वायर करके 1 ही आ जाएगा,
और अगर हम एक्स की वैल्यू को अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर भी जो है -1 ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 1 ही आ गया। अब इस सिचुएशन को हम डायग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे, हम इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे, वही चीज़ें हम इसमें x लिखेंगे, इसमें f ऑफ x लिखेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं x की, हमने एक तो 1 और -1 लिया है और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है। अब 1 की वैल्यू पुट करने पे भी हमारे पास जो है 1 आ रहा है और -1 वैल्यू पुट करने पर भी हमारे पास 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमको फंक्शन तो है ये, इसको ध्यान से देखो, ये सिचुएशन और इस सिचुएशन में फ़र्क है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इज रिलेटेड विद टू एलिमेंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स से रिलेट करे तो वो तो फंक्शन नहीं होता, बट अगर दो एलिमेंट्स जो अलग अलग डोमेन की है उनकी रेंज सेम हो सकती है, मतलब कि एक डोमेन की दो रेंजेस नहीं हो सकती, पर दो डोमेन की एक रेंज है जो वो पॉसिबल हो सकती है। इस तरह के फंक्शन को हम फंक्शन बोलेंगे, मतलब ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स या डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज की हर एक एलिमेंट में उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, बट ये 1 1 नहीं है। जो 1 1 नहीं होगा तो ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे मैनी वन। मैनी वन समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ 1 1 फंक्शन। अब जो मैंने आपको अभी 1 1 फंक्शन के बारे में बताया, 1 1 फंक्शन जिसमें मैंने आपको बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसकी भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। उसकी पहली टाइप होती है 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो 1 1 तो आप समझ ही चुके थे, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 1 1 फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है कि जिसमें हम एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स यानी कि हम लिख रहे थे डोमेन एंड रेंज, तो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं इसमें 1 2 3, मान लीजिए इसमें हमारे पास आया 8 9 10 वैल्यूज़ आई है। तो अगर 1 इज़ रिलेटेड विद 8 एंड 2 रिलेटेड विद 9 एंड 3 रिलेटेड विद 10, तो इसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। बट अगर 1 1 फंक्शन को ऑन टू कब कहा जाएगा? ऑन टू तब कहा जाएगा अगर एक्स का एवरी एलिमेंट एफ ऑफ एक्स के एवरी एलिमेंट से रिलेशन रखता हो और यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो रेंज में या इमेज में जिसका जो है डोमेन यहाँ पे एक्स के पास ना हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो इससे हमको ये भी समझ आ रहा है कि जो 1 1 फंक्शन है वो ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो वो खाली नहीं है, मतलब उसकी हर एक रेंज जो है उसके लिए एक कोई ना कोई एक डोमेन जो है वो एग्जिस्ट जरूर करेगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 समझते हैं। तो 1 1 की जो सेकंड टाइप है उसको भी समझ लेते हैं हम। एक होता है 1 1 इनटू फंक्शन। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो 1 1 ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम ऐसी ही एक और एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए हमारे पास एक एक्स यानी कि डोमेन और एफ ऑफ एक्स यानी कि रेंज वैल्यूज़ हैं और 1 2 3 और यहाँ पे 8 9 10, तो 1 का रिलेशन विद 8 और 2 का रिलेशन विद 9 और 3 का रिलेशन विद, पर यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आ गया 11 जिसकी कोई भी डोमेन एक्स में नहीं है, मतलब कि कोई भी ये किसी के भी साथ इसका रिलेशन नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 तो बोलेंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है। इसके हर एक एलिमेंट का एक्स के हर एक एलिमेंट का रिलेशन एफ ऑफ एक्स के हर एक एलिमेंट से है, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है फ्री नहीं है, बट यहाँ पे एक एलिमेंट फ्री है यानी कि इसका कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 इनटू फंक्शन का नाम देते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अब हम मैनी वन के बारे में भी जान लेते हैं। मैनी वन फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा, मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन की भी पहली टाइप होती है मैनी वन ऑन टू। अब मैनी वन ऑन टू, पहले मैं आपको मैनी वन समझाता हूं कि मैनी वन की मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई थी कि मैनी वन जो फंक्शन था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से कि हमने लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर, अगर जब हमने 1 और -1 वैल्यू पुट की तो हमारे पास 1 ही आ गया, तो ये तो है मैनी वन। बट अगर ऐसा हो कि मैनी वन फंक्शन में कोई जो हमारी डोमेन का जो एक्स एलिमेंट और रेंज का एफ ऑफ एक्स एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे फ्री ना हो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे जो ऐसा ना हो जिसकी डोमेन है जो एक्स में एग्जिस्ट ना करती हो, इस तरह के फंक्शन को हम मैनी वन ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। तो फिर मैनी वन इनटू फंक्शन कौन सा होगा? मैनी वन इनटू फंक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैनी वन इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे, वही हम एक्स एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे 1 -1 है और यहाँ पे 1 है, 1 का रिलेशन भी 1 के साथ है और इसका भी 1 के साथ है, बट एक एलिमेंट 2 आ गया हमारा
जिसका रिलेशन किसी के भी साथ नहीं है, मतलब इस रेंज की जो कोई भी डोमेन नहीं है, तो इस तरह के फंक्शन को हम मैनी वन इनटू फंक्शन कह देते हैं। तो ये आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है +2 क्लास के फर्स्ट चैप्टर का। तो आज के लिए बस इतना ही, और टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।